जिसका कई निवेशकों को इंतजार था कि यदि भारतीय बाजारों के लिए कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ खबर आती है तो एक बड़ा क्रेज़ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि जो एमकी से रिलेटेड खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। उनका ये मानना है कि सेंसेक्स निफ्टी में करीब 10% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं जो स्मॉल कैप शेयर्स है, इंडेक्स है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेज़ देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बड़ी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि भारतीय बाज़ारों में ऐसी खबरें चलती है तो वो एक चिंता का विषय फिर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकता है। वहीं अमेरिकी बाज़ारों से पॉजिटिव खबरें ही आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बीच गुरुवार को यूएस के जो जीडीपी के आंकड़े हैं और पीसीई प्राइसेस के आंकड़े हैं वो आने हैं, तो वहाँ से ग्लोबली संकेत पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होते हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसे आज भारतीय बाज़ारों की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट ही बंदे होते हुए दिखाई दिए। 24,500 के लेवल फिर से निफ्टी में आते हुए दिखाई दिए। 24,360 का लो बनने के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और 52,280 पे बंद होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी फिन सर्विसेज फ्लैट बंद हुए। आईटी में 150 पॉइंट की गिरावट और मिड कैप में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। करीब 0.25% तक की तेज़ी निफ्टी मिड कैप में आज आती हुई दिखाई दी। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो रेलवे सेक्टर, जो किसानों से रिलेटेड सेक्टर यानी कि कृषि वाला सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, इन सेक्टरों के लिए एक बड़े बहुत अच्छे तरीके से आप देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव होता है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो एक चिंता का विषय बन सकता है। उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने इसे साफ कर दिया कि भारतीय बाज़ारों की वॉलेटिलिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे जो सौदे हैं वो बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग बाग ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टा मारने लगे हैं और इसी वजह से इस पर नकेल कसा जाए, ऐसे कुछ निर्णय जो है फाइनेंस मिनिस्टर और सेबी लेती हुई नज़र आ सकती है। सेबी की मीटिंग भी पिछले कई दिनों से होती हुई दिखाई दे रही है और इस पर चिंता भी व्यक्त वो करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे रिलेटेड यदि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन आते हुए दिखाई देंगे तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो गलत साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे इस बीच देखें तो जो 4 तारीख को बड़ी फॉल आई थी उसकी भी जांच बैठी थी और वहाँ से सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। और आज संसद में स्पीच भी मंत्री देते हुए दिखाई दे रहे थे कि वहाँ से कुछ अनफेयर्स जो स्थिति थी वो बनती हुई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और क्लीन जो सभी चीज़ें हैं वो रहती हुई दिखाई दी है। क्योंकि आपको पता है कि 4 तारीख को जिस प्रकार की क्रैश भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी, करीब निफ्टी और सेंसेक्स में 5 से 7% तक की गिरावट, बैंक निफ्टी में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी। और उस दिन बाद एक जांच कमेटी बैठी थी और वहां से जांच क्लियर होती हुई दिखाई दी है। तो सभी चीज़ें पॉजिटिव ही भारतीय बाज़ारों के लिए हैं। अब कल का इंतज़ार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भारतीय बाज़ार क्या स्थिति में रहते हैं और बजट कैसा रहता है। इंतज़ार सभी को है, तो आप ध्यान रखिए और उस हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। सेफ रखिए अपनी ट्रेडिंग को, तभी आप बाज़ार से पैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।